ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एससी 230 क्या होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? तो हमने कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ जितनी भी ऑडिट प्रोसीजर आप लगा रहे हो उनका रिकॉर्ड रखना, जितने भी ऑडिट एविडेंस आप ले रहे हो उनका रिकॉर्ड रखना, और जितने भी कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हो उनका रिकॉर्ड रखना, यानी रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर, एविडेंस एंड कंक्लूजन। और इन्हें हम वर्किंग पेपर या वर्क पेपर के नाम से भी जानते हैं। डॉक्यूमेंटेशन से क्या क्या एडवांटेज होंगे? डॉक्यूमेंटेशन क्या है ये तो हमने डे 17 में पढ़ा था, पर क्योंकि उस डे 17 में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे तो वो ज्यादा हम पढ़ नहीं पाए थे। पर डे 18 में हमने चालू किया था कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट अंडर ISA 230 क्या है। तो हमने पढ़ा कि भाई ऑडिटर को डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना चाहिए। कितना डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना चाहिए? ताकि वो प्रोवाइड कर सके एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड कि जिस बेसिस पर ऑडिट रिपोर्ट इशू की गई है, आपने जिस बेसिस पर ऑडिट रिपोर्ट इशू की है उसकी उस बेसिस के लिए आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं है। ये आपका पहला उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य ये है कि ये डॉक्यूमेंटेशन इस बात का एविडेंस होना चाहिए कि आपने जो ऑडिट किया है दैट ऑडिट इज इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ऑब्जेक्टिव में कितनी चीजें शामिल हुई? तो पहला तो आपने जो बेसिस दी है ऑडिट रिपोर्ट की, अपन लिखते हैं ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन की बेसिस, वो बेसिस के बारे में आपके पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड हो। ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का पहला ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो आपके लिए एविडेंस प्रोवाइड करे कि आपने जो ऑडिट किया है वो प्लान और परफॉर्म किया है इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद हमने डे 18 में पढ़ा पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो चार इंटरनल पर्पस होते हैं, दो एक्सटर्नल पर्पस होते हैं। चार इंटरनल पर्पस में पहली बात आती है कि सर ऑडिट को प्लान करने और परफॉर्म करने में वर्किंग पेपर्स का यूज होता है। इवन प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और डायरेक्शन तीनों ही रिटर्न में दी जानी चाहिए एंड दे बिकम वर्किंग पेपर। इसके बाद जो स्टाफ वर्क कर रहा है वो वर्क करता है तो भी वो रिकॉर्ड रखता है कि क्या क्या प्रोसीजर उसने लगाए, क्या क्या एविडेंस उसने लिए, क्या क्या ऑब्जर्वेशन से मिले, ताकि हम सुपरवाइज और रिव्यू कर पाए उन लोगों को कि वो काम कैसा कर रहे हैं। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सुपरविजन और रिव्यू में भी हेल्प करता है। इसके बाद कौन सा काम किसने किया, कल से अगर कोई गलती मिली तो अकाउंटेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, तो उसके लिए भी हमको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हेल्प करता है। इसके बाद अगले ऑडिट में पिछले ऑडिट के जो टेक अवेज रहे थे वो अगले ऑडिट के फ्यूचर रेफरेंस के भी काम आते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, नॉलेज ऑफ द एंटिटी क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पुराने ऑडिट की अगले ऑडिट में काम आती हैं, तो वो फ्यूचर रेफरेंस भी काम में आएगा। इसके अलावा पीयर रिव्यू है, क्वालिटी रिव्यू है। बाहर वाला व्यक्ति आपके पास आएगा और देखेगा कि आपने ऑडिट ढंग से किया है कि नहीं, तो पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू को डॉक्यूमेंटेशन ही हेल्प करेंगे कि हमने ढंग से काम किया है या नहीं किया है। एंड देन कभी सीबी आ जाए, कभी ईडी आ जाए, कभी कोई गवर्नमेंट एजेंसी आ जाए, आरओसी इंस्पेक्शन के लिए बोल दे, तो अगर कोई इंस्पेक्शन होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो हमारे वर्किंग पेपर ही हमें बचाते हैं कि हाँ हमने बिल्कुल सही काम किया है।